कैसे स्टेनोग्राफर्स, कल की क्लास में हमने आर हुक बनाना सीखा था। कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? आर हुक बनाना। उससे पहले एल हुक सीखा था। एल हुक के बाद में हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की थी। अब हम कर रहे हैं आर हुक के बाद में फिर से कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है। हालांकि कल की क्लास में हो सकती थी, मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि इसके बाद में है एक्सरसाइज, 3-4 एक्सरसाइज है और उन वर्ड्स जो मैंने करवाए थे उन वर्ड्स की प्रैक्टिस भी जरूरी है। इसलिए आप लोगों को टाइम दिया था कि अभी आप लोग वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले कुछ एक शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये कर लेते हैं, है ना। ये सिर्फ आज की क्लास में ये करा रहा हूं मैं। फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को एक्सरसाइज, वो सारी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। वो वर्ड्स कराए थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, आज शॉर्ट फॉर्म करा रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो एक्सरसाइज दूंगा वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, लाइटली नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमारे सामने शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर। ये डॉक्टर हम शॉर्ट में लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि कैसे भी लिखेंगे, डॉक्टर की जो आउटलाइन रहेगी वो हमारी ऐसे बनेगी, डर, डी आर, डी आर, डर। इसको हवा में रखना है, इसको हवा में रखना है, इसको टच नहीं करना है। इन दोनों की आउटलाइन सेम बनेगी। डॉक्टर को शॉर्ट में लिख लिया, कंप्लीट लिखना है डॉक्टर को, इसकी आउटलाइन ये रहेगी। उसी तरीके से डियर, डियर। अच्छा, इस केस में ना आप जो अपना DWR होता है ना, हिरन, उसकी भी आउटलाइन आप लोग सेम बना सकते हो, डियर और डियर। वो जब आप लोग सेंटेंस पढ़ोगे तो पता लग जाएगा किसकी बात हो रही है। दोनों के आउटलाइन आप लोग सेम बना सकते हो। जैसे डॉक्टर को आप शॉर्ट में लिख लो या कंप्लीट लिख लो, इसकी आउटलाइन ये रहेगी, डियर, DEAR और DER, है ना, दोनों की आउटलाइन सेम बना लेना। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग में कुछ नहीं करना, इसी DR को, जिसको पहले हवा में रखा था फिर हमने ऑन द लाइन रखा है, इसी को आप लोग थ्रू द लाइन कर देना, लाइन से काट देना। डिफरेंस आप लोगों को पता लग गया तीनों आउटलाइन में, तीनों आउटलाइन में डिफरेंस पता लग गया आप लोगों को। ट्रुथ में क्या करना है आपको, यहाँ पे DR बना रहे थे, यहाँ पे TR बना देना, ऑन द लाइन रखना है, ऑन द लाइन रखना है, ना लाइन से ऊपर रखना है ना लाइन से काटना है इसको। TR, टर्फ, कोई वोवल नहीं लगता, देखिए शॉर्ट फॉर्म से वोवल नहीं लगता है। प्रिंसिपल, प्र बना देना है, प्र, प्रिंसिपल में क्या बना देना है, प्र। अच्छा, प्रिंसिपल PAL है इसमें प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ये वाला PLE, और साथ में प्रिंसिपली। ये जो तीनों है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और प्रिंसिपली, तीनों के लिए सिर्फ एक ही आउटलाइन का यूज होगा, तीनों के लिए एक ही आउटलाइन का यूज होगा। हाँ, ये फर्क कर सकते हो आप लोग, प्रिंसिपली में जब बनाओ तो ई का वो लगा देना, लाइन से नीचे ना ले जाना इसको, ई का वो लगा देना। लाइन से नीचे ले जाओगे तो हो सकता है कुछ और वर्ड पढ़ लो इसको, ठीक है, प्री पढ़ लो, है ना। प्री में क्योंकि हम ई का वो लगाएंगे तो लाइन से नीचे ले जाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए प्रिंसिपली में यहीं पे ऑन द लाइन इसमें ई का वो लगा सकते हो, तो ये फर्क कर सकते हो आप। बाकी स्टैंडर्ड आउटलाइन वो एक ही है। लिबर्टी, लिबर्टी में बर बना देंगे, पर बनाया, अब हम बर बना देंगे BR, BR बना के इसको हवा में रखेंगे, इसको ऑन द लाइन नहीं लाएंगे हम। मेंबर, रिमेंबर या रिमेंबर्ड, तीनों की आउटलाइन सेम बनेगी। ये जो BR हमने हवा में रखा है, इसी BR को हम लोग ऑन द लाइन बना देंगे। कैसे बना देंगे, ऑन द लाइन बना देंगे। क्या बनेगा, मेंबर भी रीड करेंगे, रिमेंबर भी और रिमेंबर्ड भी। नंबर और नंबर्ड, नंबर और नंबर्ड, इसके लिए क्या करेंगे, इस BR को, जिसको हमने पहले हवा में रखा फिर हम ऑन द लाइन लाए, है ना, पहले हवा में था फिर नीचे उतरा और फिर बिल्कुल और नीचे उतरेगा ये, यानी कि इसी को लाइन से हम थोड़ा सा नीचे बना देंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, नंबर या नंबर्ड। फर्क जान रहे हो आप लोग। चेयर, 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 CH और R, चर, इसको हवा में रखना है, चेयर को हवा में रखना है। चीयर, चीयर, लॉन्ग ई की साउंड आ रही है देखिए, तो क्या करेंगे, इसको लाइन से काट देंगे और वोवल का यूज नहीं करेंगे। चीयर, केयर, कर लिख देंगे के और आर, के और आर बना देंगे, किसी वोवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। वोवल नहीं लगाना इसमें जब तक जरूरत ना हो, ये मैंने एक्सेप्शनल केस बताया आप लोग ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ आराम से इजीली। तो बिना वोवल के शॉर्ट फॉर्म्स बनाने की कोशिश करनी है आप लोगों को। ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स है, यानी कि ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। डिफरेंशिएशन जरूरी है इन सब में कि कौन सा अबव द लाइन बन रहा है, कौन सा ऑन द लाइन बन रहा है और कौन सा बिलो द लाइन। सेम यही केस इसमें है, लिबर्टी में, मेंबर, रिमेंबर्ड में, नंबर और नंबर्ड में।
तो इन चीजों का खास ध्यान रखना है कि प्लेसिंग कैसी है, प्लेसिंग हम कैसे बना रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स की। तो शॉर्ट फॉर्म्स इतनी है बस। अब इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है अपन को, वो सारी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद में कल की क्लास में करेंगे हम लोग इसमें एस सर्कल को भी ऐड करेंगे आर के साथ में। एक्सरसाइज नंबर 65 इंग्लिश में स्क्रीन पर, 65 शॉर्ट हैंड में, 66 इंग्लिश में और 66 शॉर्ट हैंड में, 67 इंग्लिश में, 67 शॉर्ट हैंड में, 68 इंग्लिश में और 68 शॉर्ट हैंड में। देखिए लगभग हम एक्सरसाइज देखें तो भी लगभग हाफ पे पहुंचने वाले हैं, 140 के आसपास हमारी टोटल एक्सरसाइज इसमें, जल्दी हाफ पे पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। तो लगभग हमारे 50% शॉर्ट हैंड हम कह सकते हैं एक्सरसाइज वाइज भी, और चैप्टर वाइज तो हमारी हो ही चुकी है ऑलरेडी। तो 17 चैप्टर है इसमें हमारे, तो उस हिसाब से तो हो चुकी है। तो कल की क्लास में मिलते हैं। अभी इन सब की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, नोट्स बना लेना नीट एंड क्लीन, और प्रैक्टिस इनकी ढंग से करनी बार बार। एक वर्ड लिखा 4-5 लाइन मिनिमम बताता हूँ मैं, ये नहीं है मोर देन इनफ नहीं है, मिनिमम है 4-5 लाइन। तो कि अगर शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, वरना शॉर्ट हैंड समझ में नहीं आएगी, सर के बिल्कुल ऊपर से जाएगी, क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहता हूँ 4-5 लाइन तो मिनिमम आप एक वर्ड की प्रैक्टिस किया करो। अगर टाइम आपके पास सफिशिएंट रहता है, प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हो आप, हो सकता है और एग्जाम की भी लेकर चल रहे हो, टाइम अगर सफिशिएंट रहता है तो और ज्यादा कर लिया करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, सिंपल सा लॉजिक है, जितनी पेंसिल घिसोगी उतनी अच्छी शॉर्ट हैंड आएगी, उतनी अच्छी स्किल आपकी इंप्रूव होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। आज की क्लास को ढंग से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, एक्सरसाइज भी सभी लिख कर देख लेना।